तो हेलो गाइस, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। कल 26 दिसंबर है और कल से यूपी पुलिस कांस्टेबल के डीवीपीएसटी स्टार्ट हैं। आई होप कि आप सभी ने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लिए होंगे। कल जिन जिन साथियों का डीवीपीएसटी है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर आप सफल होकर आए और बिल्कुल क्लियर होकर आए कि भाई आप डीवीपीएसटी सेलेक्टेड हैं और आपका हाइट है, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से मेज़र किया जाए और सब कुछ अच्छा हो वहाँ पर और आप सेलेक्ट हों, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो साथियों, कल जिनका भी डीवीपीएसटी है वो सभी अपने ये डॉक्यूमेंट्स रख लेना अभी, क्योंकि कल आपको हो सकता है कि बहुत सारे साथी आज ही निकल लिए होंगे जहां पर भी आपका सेंटर होगा। साथियों, समय से पहुंचना है, आपको देरी नहीं करनी है और समय से पहले ही पहुंच जाना है, क्योंकि सरकारी काम है, कोई प्राइवेट काम तो है नहीं कि चलो हमारा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको समय पे पहुंचने का करना है। समय पे पहुंच करके भले ही आप एक दिन पहले चले जाइए, वहां पर एक दिन रह करके रूम वगैरह लेकर के रहो और जिस टाइम आपको बुलाया जाए उससे पहले ही वहां पर उपस्थित हो जाओ। दूसरा आता है डॉक्यूमेंट्स। देखिए, डॉक्यूमेंट्स जैसा कि आपको पता ही है, 12th पास आपकी वैकेंसी थी तो 12वीं का आपका डॉक्यूमेंट, 10th 12th के डॉक्यूमेंट जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं वो आपके रख लेने हैं। उसके बाद आपको आधार कार्ड रख लेना है और आधार कार्ड आपने अपडेट करा लिया होगा, ऐसा मैं आशा उम्मीद कर सकती हूँ आपसे, क्योंकि मैंने बता दिया था आपको कि आप आधार अपडेट करा लीजिए। क्योंकि साथियों, वहाँ पर जब बायोमेट्रिक की जाएगी उसमें आपका आधार अपडेट नहीं होगा तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपका टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इस वजह से वहां पर आपको समस्या हो सकती है कि भाई नहीं हो रहा, ये करो वो करो, फिर साथियों सांस सी फूलने लगती है, अजीब सी टेंशन हो जाती है कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत हो गई। अगर आप आधार अपडेट करा कर ले जाएंगे वहां पर तो बिल्कुल तुरंत ही आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ प्रोसेस बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारी हाइट चेस्ट में दिक्कत आ ही जाती है, इस वजह से आपको ये दिक्कत नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा कर ही ले जाएं। कल है उनका, वो उन्होंने करा ही लिया होगा, आगे है वो करा करके ले जाएं। अब दूसरी बात आती है आपने कास्ट सर्टिफिकेट की। जैसे कि SC ST हैं, आपका राज्य का ही कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, आपने बनवा लिया होगा। और जैसा कि मैंने बताया था अपडेट करवा लेना है, आपने करवा लिया होगा। फॉर्म जब आपका भरा गया था उस टाइम पर भी वहां पर अपडेट मांगा था, तो अपडेट आपने करा करके वो अपना करवा लिया होगा। उसके बाद EWS OBC का सर्टिफिकेट भी आपने रेडी करवा लिया होगा, जो जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब बात आती है साथियों यहाँ पर आपके जैसे कोई और आईडी की, जैसे कि आधार कार्ड तो हो गया, क्या हमारे पास एक और आईडी होनी चाहिए? जी हाँ, अगर आपके पास एक और आईडी है तो बहुत अच्छी बात है, उसे आपको लेकर के जाना है। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी मांगा गया है, तो लिंक अपडेट कर दिया है उन्होंने, लिंक आप सभी के लिए जारी कर दी है। तो आप सभी अपना अपना एप्लीकेशन जरूर से जरूर डाउनलोड करके उसे जरूर लेकर जाएं। अगर आप बिना एप्लीकेशन के चले जाएंगे तो दिक्कत आ सकती है, आपको वापस भेजा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से जिस दिन है आपका उसी दिन एकदम क्लियर और कंफर्म हो जाए आपका सिलेक्शन, मैं यही चाहती हूँ और आप भी यही चाहते हैं। तो इस वजह से एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर से ले जाइएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड भी अपना ज़रूर से ले जाइएगा, ठीक है। हाँ, अगर जैसे किसी साथियों को मान लो कि भाई उसकी हाइट चेस्ट कम बैठाई जाती है तो आप सभी उसके खिलाफ वहाँ पर मतलब उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं और वहाँ पर वो भी करा सकते हैं कि भाई मेरी हाइट कम नहीं है लेकिन उन्होंने कम बैठाई है, लेकिन आपको प्रूफ दिखाना होगा कि देखिए इस भर्ती में मेरी इतनी हाइट थी लेकिन ये यहाँ पर कम बैठा रहे हैं और मेरी हाइट दोबारा से मेज़र होनी चाहिए, तो फिर वो आपकी दोबारा से हाइट मेज़र वहाँ पर कर लेंगे। इसीलिए आपको हर चीज़ को बहुत ध्यान से और सारी जानकारी लेकर, जब आपके पास जानकारी होगी तभी करेंगे, अदरवाइज तो आपको जानकारी नहीं होगी तो वो वापस कर देंगे, तो आप वापस आ जाएंगे। आपको जब ये पता होगा कि एक्शन लिया जा सकता है तब आप वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। जब तक आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है मेरी हाइट इतनी थी इतनी ही है, तब तक आपको वहाँ पर ऐसे ही भेजा नहीं जाएगा, असफल घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट हो, अब वो आता है डोमिसाइल। तो डोमिसाइल भी आपको राज्य का होना चाहिए। अगर आप यूपी से हैं तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, बाकी अदर राज्य के बच्चे हैं उनके पास भी डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि फॉर्म भरते टाइम ही कहा था कि भाई अगर आप यूपी के हैं और आपको लाभ चाहिए तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अदर स्टेट के बच्चों के लिए 5% यहाँ पर जो सीट हैं उनको भी अपना डोमिसाइल दिखाना होगा कि भाई हम बिहार से हैं या झारखंड से हैं या फिर छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है।
इस तरह से। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और एक पैन कार्ड भी ले जाना या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, एक और आईडी ले जाना, और आपकी डेट ऑफ बर्थ सभी डॉक्यूमेंट्स में सही होनी चाहिए। अगर गलत है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। तो एक और यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो गया एफिडेविट। अगर आपकी कोई गलती है तो एफिडेविट आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवा करके ले जाएं, ठीक है, तहसील से बनवा करके ले जाएं, और वो भी आपका एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसकी 2 फोटोकॉपी, एक ओरिजिनल हो जाएगा, एक फोटोकॉपी निकलवा लेना, जो भी नाम है उसकी, ठीक है। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, इतने ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इससे ज़्यादा, हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड, इतने ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो ये 7-8 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं आपके 10th की 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड, ये 8 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और उसके साथ साथ 8 से 10 अपने फ़ोटो भी रख लेना, ठीक है। वैसे तो उन्होंने बता दिया कि 4 से 5 फोटो लाने हैं, लेकिन 8 से 10, क्योंकि एक साथ साथियों बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे 25-50 रुपए में वो 50-100 ही कर देते हैं, तो सारे ही रख ले जाना आप, ठीक है। इतना आप सभी को लेकर जाना है। बाकी इनकी 2-2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए। बाकी सही से टाइम से अपने सेंटर पर पहुंचे, आपको घबराना, परेशान नहीं होना है। हमारे तरह की ही वहाँ पर जाति आपको मिलेगी, हमारे तरह के मानव होंगे, वहाँ कोई जानवर नहीं होंगे या फिर मंगल ग्रह से नहीं आए होंगे कि आपको डरना है उनसे। डरने की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं आपको, है ना। और बाकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई दिक्कत हो तो आज ही उसको कंफर्म और क्लियर करें, और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन ज़रूर हो और फिर आप रनिंग के लिए भी आप तैयारी करते रहें। अभी जो होगा आपका DVPST होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिजिकल मेजरमेंट होगा आपका, हाइट चेस्ट मेज़र की जाएगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।